नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 5 लाख तक की इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स, सरकार कर रही है तैयारी। 2023 के बजट को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है और लोग इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। वही बजट पूर्व बैठकों में शुरुआत में ही संशोधित करने की मांग उठने लगी है। केंद्र सरकार 2 साल पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आय व्यवस्था में कर मुक्त स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। वह एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक अभी करदाता की सालाना जो कर योग्य आय जो है वो 2.5 लाख रुपए होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता है। वह कर मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ने से करदाताओं पर जो कर बोझ है वो कम हो जाएगा। उनके पास खर्च करने और उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक जो पैसे हैं वो बचेंगे। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम करदाताओं ने वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है। वही करदाता जो है वो धारा 80C, धारा 80D जैसी कर छूट का लाभ यहाँ पर देते हैं। तो पुरानी व्यक्तिगत आय प्रणाली में टैक्स की देनदारी कम यहाँ पर आती है, मगर नई व्यवस्था में किसी तरह की कटौती का फायदा नहीं मिलता है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था को बहुत कम लोगों ने ही यहाँ पर अपनाया है। वही सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में तैयारियों के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया है और इससे संबंधित विभागों से व्यवस्था में सुधार के तरीकों को सुझाने के लिए भी कहा गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है क्रूड ऑयल। पेट्रोल भी हुआ है 84 रुपये लीटर। क्रूड ऑयल के दाम गिरकर साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में क्रूड ऑयल के जो दाम है वो $76 प्रति बैरल के करीब चल रहे हैं। 2 मार्च 2022 में $129 प्रति बैरल तक जाने वाले क्रूड के दाम इस साल रिकॉर्ड इसमें गिरावट आई है। वह रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद बाजार में अनिश्चितताओं का माहौल बना था, जिससे क्रूड में तेजी देखी गई थी। लेकिन इसके बाद जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह की कोई भी नरमी फिलहाल नहीं देखी जा रही है, नहीं मिल रही है। वही पिछले 6.5 महीनों से भी यहाँ पर ज्यादा समय से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल का रेट पुराने स्तर पर ही कायम है। हालांकि आने वाले समय में इसमें गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। इससे पहले 1 दिसंबर 2021 को क्रूड ऑयल के दाम $68.86 प्रति बैरल चल रहे थे। ताजा रिपोर्ट की बात करें तो कल सुबह यहाँ पर WTI पे क्रूड ऑयल जो है $71.54 प्रति बैरल रखा गया है। वही जो ब्रांड क्रूड ऑयल है वो $76.45 प्रति बैरल पहुंच गया है। आपको बता दें कि 22 मई 2022 को केंद्र सरकार की तरफ से तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। उसके बाद की तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया था। वह एक्साइज ड्यूटी में कटौती से उस पेट्रोल डीजल की रेट में उस दिन यहाँ पर बड़ी गिरावट आई थी। इस बदलाव के बाद पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर सस्ता हुआ था। वही कुछ राज्यों ने इसमें वेट घटाकर और भी राहत दी थी। लेकिन फिलहाल देश में सबसे सस्ता जो पेट्रोल है वो पोर्ट ब्लेयर में मिल रहा है। यहाँ पेट्रोल 84.10 यानी 84 रुपये और 10 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर मिल रहा है और डीजल भी यहाँ पर 80 रुपए से कम में मिल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर देखिए। इस राज्य में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। सीएम का बड़ा ऐलान, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों को भी यहाँ पर जल्द OAS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका यहाँ पर फायदा जो है अभी मिलने वाला है। OPS का फायदा मिलने वाला है। दरअसल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अब अपने पुराने चुनावी वादे को पूरा करने में जुट गई। इस बीच शपथ लेने के बाद राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। हमने 10 गारंटी दी है और हम उनको लागू करेंगे। हम पारदर्शिता और ईमानदार सरकार चलाएंगे। वही पहली कैबिनेट में OPS का जो यहाँ पर OPS को बहाल किया जाएगा। खास बात यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश और तीसरा कांग्रेस शासित प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश होगा जहां पर OPS लागू होगी। इसे लागू करने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर पहले ही 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई का एक और झटका देखिए। हिमाचल में चुनाव के बाद 5 रुपए महंगी हुई है सीमेंट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद महंगाई का एक और झटका लगा। दरअसल सोमवार को सीमेंट कंपनियों ने यहाँ पर सीमेंट के दामों में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वह सरिया के दाम में भी पिछले 3 दिनों से 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। वह सीमेंट और सरिया के दामों में हुई बढ़ोतरी के चलते अब घर बनाना जो हिमाचल में है अब महंगा हो जाएगा। वह पिछले 1 माह में सीमेंट के दामों में 15 से 20 रुपए का इजाफा यहाँ पर हुआ है।
वही एसीसी सुरक्षा सीमेंट के एक बैग के दाम जो यहाँ पर है वो 445 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। एसीसी गोल्ड नाम से बिकने वाला सीमेंट जो है वो 450 रुपये प्रति बैग मिल रहा है। भाई एक महीने पहले जो एसीसी सुरक्षा है वो उसने यहाँ पर उसके जो दाम थे वो यहाँ पर 425 रुपये थे, जबकि एसीसी गोल्ड जो है 470 रुपये थी। वही दूसरी सीमेंट कंपनियों ने भी यहाँ पर दाम बढ़ाया है। 430 रुपये प्रति बैग बिकने वाला जो अंबुजा सीमेंट है जो अब 445 रुपये की मिल रही है। वह अल्ट्राटेक सीमेंट के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें भी यहाँ पर 15 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले 420 थे, अब बढ़कर 435 रुपये इस राज्य में जो इस सीमेंट के दाम जो है वो हो गए हैं प्रति बैग यानी प्रति कट्टा। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो बिना फास्टैग भी ऐसे लिया जाएगा टोल टैक्स, नए नियम से सीधे खाते से कटेंगे पैसे। देश में जल्द ही टोल टैक्स लेने का जो तरीका है वो बदलने जा रहा है। फिलहाल टोल जो कलेक्शन है, टोल कलेक्शन, उसके लिए देश भर में फास्टैग का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार अब हाईवे पर टोल प्लाजा को खत्म करने का विचार कर रही है। दरअसल टोल प्लाजा को खत्म करने यहाँ पर क्या प्लान यहाँ पर सरकार बना रही है। इसकी वजह कैमरा आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। वह इस प्रोसेस के तहत गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करके सीधे बैंक खाते से जो पैसे या टोल की जो राशि है वो काट ली जाएगी। वह इन कैमरों को यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों का नाम यहाँ पर मतलब इसको ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों के नाम से जाना जाएगा। वह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ पर उनका दावा है कि इन कैमरों को लगाने से यहाँ पर टोल पर वाहनों की जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल देश में करीब 57% टोल ट्रांजैक्शन जो फास्टैग के जरिए हो रहे हैं, फिर भी टोल प्लाजा पर जाम यहाँ पर लग जाता है। वही सड़क मंत्रालय का कहना है कि देश भर के सभी हाईवे से टोल प्लाजा को भी हटा दिया जाएगा। वही टोल प्लाजा की जगह यहाँ पर ANPR यहाँ पर लगाया जाएगा, जो कि वाहनों की जो नंबर प्लेट उसको पढ़ेंगे और सीधे बैंक खाते से टोल काट लेंगे। वही हाईवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कैमरा को स्थापित इसमें किया जाएगा। वही सिस्टम नंबर प्लेट की तस्वीर लेकर पूरी दूरी का पता है बस में लगाएंगे और उसी हिसाब से टोल जो है वसूला जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार का बड़ा ऐलान PM किसान योजना को लेकर किसानों को बात अब करते हैं अगली खबर की, तो PM किसान योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। सरकार का बड़ा ऐलान, इन किसानों को नहीं मिल पाएंगी 13वीं किस्त की राशि। देश में एक बड़ी आबादी छोटे और सीमांत किसानों की है, जिनमें बहुत से किसान आज भी कर्ज के सहारे खेती करते हैं। वह इतना ही नहीं, अगर तय समय पर इन किसानों की फसल ठीक ढंग से तैयार नहीं होती है तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बता दें आपको कि देश में किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित की जा रही। इसी के सिलसिले में साल 2018 में भारत सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, जिसके जरिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने का काम कर रही है। वह योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक किसानों के खाते में भारत सरकार 12 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है। बता दें आपको कि अगर आप किसी सार्वजनिक पद पर काम करते हैं या फिर आप सरकारी पेंशन लेते हैं या फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अब तक भूलेख सत्यापन और KYC आपने अभी नहीं करवाई है, ऐसी स्थिति में आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 13वीं किस्त है वो नहीं मिलेगी। वही भारत सरकार जल्दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर देश के किसानों के खाते में जो 2,000 रुपए की राशि है वो जल्दी ट्रांसफर करने वाली है।